स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 10.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 10.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इन सवालों के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, 3 की घात -2 दिया गया है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये जो घात है इसके अंदर माइनस लगा हुआ है। तो कभी भी घात के अंदर माइनस लगा रहेगा तो आपको उस संख्या को पलट देना है। अगर आप उसको पलट देते हो तो क्या हो जाएगी, वो प्लस में हो जाएगी। जैसा कि ये 3 की घात -2 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, आपको क्या मानना है, इसके नीचे 1 मान लेना है। ठीक है, तो 1 मान करके क्या करोगे, आप इसको पलट दोगे। आप देखो ध्यान रखिएगा, आप केवल इस संख्या को पलटोगे, 1 और 3 को। घात यहाँ पर जो है ये माइनस से प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम इसको हल करके हल लिख करके हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसा कि आप यहाँ पर मन लिखिएगा, इसको मैंने समझाने के लिए उसको लिखा है, आप केवल सवाल को लिखिएगा 3 की घात -2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका क्या था, 3 की घात -2 था। इसके नीचे जब आप 1 मानोगे, ठीक है, तो इसको ब्रेकेट लगा लेते हैं ताकि आपको बड़ी तरीके से समझ में आ जाए कि ये घात में है। तो यहाँ पर देखो 3 की घात -2 है। अब देखो क्या करेंगे, हम 3 और 1 को आपस में पलटेंगे, मतलब जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो देखो नीचे क्या था, 1 था, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको पलटेंगे, माइनस को हटाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 3 नीचे चला आएगा। जैसे ही 3 नीचे आया वैसे ही ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर माइनस में था 2 वो केवल स्क्वायर रह जाएगा, मतलब 2 रह जाएगा, प्लस में बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका मान आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। 1/3 की घात 2 का मान क्या होता है, मतलब 3 को 2 बार लिखना है गुणे में। ठीक है, 3 × 3। अब देखो इसका जब गुणा कर लोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका, जल्दी बताइए। तो वेरी गुड, 9 आ जाएगा। तो 1 तो आपका ऐसे ही ऊपर रहेगा और नीचे 9 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है -4 की घात -2। ठीक है, अब देखो इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो गलती से मैंने पहले ही आपको एक लिख कर दिखा दिया था, तो आप इस यहाँ पर 1 को हटा लीजिएगा। यहाँ से हम हल करेंगे इसको। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं और -2 लिख लेते हैं पावर में। अब देखो इसके नीचे भी आपको 1 मानना है। अब देखो इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसके अंदर भी क्या है, घात में माइनस लगा हुआ है। यहाँ पर माइनस है, इससे मतलब नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। बस ये जो घात है, ऊपर जो छोटा सा 2 लिखा हुआ है, इसके अंदर ये 2 या कोई भी संख्या ऊपर जो छोटी सी लिखी रहती है इसी को घात बोलते हैं। इसके अंदर माइनस नहीं रहना चाहिए। अगर है तो क्या करोगे, 1 नीचे मानोगे और इन संख्याओं को आपस में पलट दोगे। ठीक है, जो नीचे है ये क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी 1, और जो ऊपर -4 था ये क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा -4। अब देखो यहाँ पर जैसे ही -4 नीचे आ गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जो था यहाँ पर माइनस हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। अगर 3 होता तो 3 बचता, 4 होता तो 4 बचता, जो रहता है वही बचता है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, 1 अगर -4 के ऊपर स्क्वायर है, मतलब जो भी पावर में रहता है, जैसे 2 है तो क्या करना है आपको, इस संख्या को 2 बार गुणे में लिखना है। अगर 3 होता तो 3 बार लिखते, तो 2 है ऊपर पावर में तो -4 को 2 बार लिखेंगे, -4 गुणे -4। ठीक है, अब देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर भी माइनस हटाने का एक तरीका होता है। अगर यहाँ पर जो इसके पावर में है, इसको देखिए 2 के पहाड़े से कट जाता है। जैसे 2 के पहाड़े से क्या 2 कटता है, हाँ कटता है। जब भी हाँ आएगा तब याद रखना ये माइनस हट जाएगा। तो 2 के पहाड़ में क्या 2 आता है, हाँ आता है, तो कट जाएगा। ठीक है, तो 2 के पहाड़े में 2 आता है। जैसे 4 होता, 2 के पहाड़े में 4 आता है, हाँ, तो माइनस नहीं रहता। दो यहाँ पर अगर 6 होता, 2 के पहाड़े में 6 आता है, हाँ, तो माइनस नहीं रहता। अगर 2 के पहाड़े से जैसे संख्या नहीं कटती, जैसे 1 हो गया, क्या 2 के पहाड़े से 1 कट जाएगा, नहीं कटेगा, तब माइनस रहेगा। जब नहीं आएगा तब हमेशा माइनस रहेगा। जैसे 3 होता, क्या 2 के पहाड़े से 3 कट जाता है, नहीं करता, तो माइनस यहाँ पर रहता। लेकिन यहाँ पर हमारा देखो 2 है, तो 2 क्या 2 के पहाड़े से करता है, हाँ करता है, तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा। तो आप डायरेक्ट हटा सकते हो या बाद में हटा लो, इस तरह से लिखने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर बाद में लिखने पर हटाओगे ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 चौक 16, तो केवल आपका 16 आएगा, माइनस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 के पहाड़े से कट जाती है, तब माइनस हट जाता है। अगर विषम संख्याएं होती है जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती तो माइनस नहीं हटता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या दिया गया है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 1/2 की पावर -5। ठीक, अब देखो इसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको दोनों के ऊपर अलग अलग पावर लगानी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम हल लिखेंगे और यहाँ पर देखो एक बार इसको उतार लेते हैं क्वेश्चन को। -5 है ना। अब देखो -5 एक के ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, -5 लगाएंगे और इसके अंदर भी
-5 लगाएंगे तो ध्यान रखना एक के ऊपर कोई भी पावर लगा लो, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी लगा लो, ठीक है प्यारे। तो हमेशा उसका मान क्या रहेगा, एक ही रहेगा। क्या आएगा, एक ही आएगा। आपको ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया रहेगा, तो जान जाना एक के ऊपर चाहे जो घात लगी रहे, जब -0 ही रहे, ठीक है, क्या रहे, 0 रहे इसके ऊपर, तब भी एक ही आएगा। तो एक आएगा इसका हमेशा, ठीक है। तो एक के ऊपर जो लिखा रहे उसका हमेशा क्या मान आता है, एक ही आता है, तो ये एक रहेगा। और ये क्या आया आपका 2 की घात -5। अब देखो इसके अंदर -5 लगा हुआ है, तो क्या करोगे आप, इसको संख्या को पलटोगे, ठीक, इसको नहीं पलटोगे, इन संख्याओं को पलट दोगे। तो ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, और ये जो माइनस में 5 था ये क्या हो जाएगा, प्लस में बन जाएगा, और एक नीचे आ जाएगा। तो नीचे एक लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 की घात 5 का अगर निकालोगे आप, तो आपके में आंसर क्या आ रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं सॉल्व कराता हूँ। हाँ, तो देखो क्या करोगे, इसको ध्यान समझना। तो इसको 2 की घात 5, मतलब इसको 2 को 5 बार आप लिख सकते हो, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब देखो नीचे एक लिखने की जरूरत नहीं होती, मैंने अभी आपको बताया था, तो नीचे एक नहीं लिखेंगे, बस इसका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो क्या आएगा, गुणा करोगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। चलिए अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सरल करना है, और आपका जो आंसर आएगा वो धनात्मक घातांक के रूप में रहना चाहिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो मतलब आपको घात के रूप में इसका आंसर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। अब इसको हम हल करेंगे सबसे पहले। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आप भाग का निशान है, ध्यान रखिएगा, ये जो बना हुआ है, इस भाग के निशान में जो पीछे संख्या रहती है इसको आप बटे में लिख सकते हो, ठीक। भाग हमेशा बटे में रहता है, उसको कभी भी आप चाहो तो भाग का निशान लिखकर लगाकर लिख सकते हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली संख्या को जैसे है पैर इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। और ये जो भाग का निशान है इसकी जगह आप बटे लगाओगे और इसको नीचे लिख दोगे, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो इसके अंदर भी -4 है, इसके अंदर भी -4 है, मतलब आधार इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर आधार 4 है, -4 है, और इसके अंदर भी -4 है, तो दोनों एक जैसे आधार हैं। तो आधार एक होने के कारण आप क्या करोगे, एक बार केवल लिखोगे। अगर आधार एक जैसा रहे, दोनों एक ही हैं आधार, जैसे -4 -4, 2 2, जैसे 3 3, दोनों एक जैसे दिखें, तो आप उसको एक बार लिखना, और उसके बाद जो पहले ऊपर रहे उसको लिखना, ठीक है, और उसमें से दूसरे वाले को घटा देना। क्योंकि क्यों घटता है, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है कभी भी, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है कि भाग में क्या होता है, घातें घटती हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, भाग हो रहा है ना, तो घात क्या है, 5 है और 8 है, तो भाग में क्या होता है, घातें घट जाते हैं। तो घटेगी कैसे, 5 पहले 5 लिखोगे, जो पहले उसको लिखोगे, उसमें से पीछे वाले को घटा दोगे, तो -8 को 5 में से घटाएंगे। अब आप कहोगे सर 5 में से तो 8 घटता नहीं है, तो लेकिन आपने तो माइनस इसके अंदर पढ़ा है ना, मैंने आपको पढ़ाया है कि बड़ी संख्या में से छोटी वाली घटाओ, तो यहाँ पर घटाएंगे, ठीक है। इसका एक तो प्लस में है, एक माइनस में, तो घटेगा। तो यहाँ पर -4, और यहाँ पर क्या होगा, बड़ी संख्या देखनी है, तो 8 है, 8 में से 5 घटाओ, तो 8 में 5 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन प्यारे याद रखना, मैंने ये भी बताया था, जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह रहता है वही लगाता है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है 8 के आगे, तो -3 इसका करेक्ट आंसर आएगा, है ना, मतलब ये आया। अब देखो इसके अंदर आपको कहा रहा था धनात्मक, क्या करना है आपको, इसका आंसर धनात्मक घातांक के रूप में, मतलब प्लस मिलाना है। तो ये माइनस में भी इसका घात जो है ये माइनस में है, तो इसको मैंने बताया था आपको बदलने के लिए क्या करना है, इसके नीचे एक मान लेना है, ठीक है। अब एक मानने के बाद क्या करोगे, इसको पलट दोगे, ठीक है। ये एक ऊपर चला जाएगा, -4 नीचे आ जाएगा, तो 1, और ये -4 नीचे आ गया। अब पावर में जो -3 था वो क्या हो गया, प्लस में बन गया ना, क्योंकि हमने इसको पलट दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो 4 के ऊपर -3 था वो केवल 3 बचेगा, ठीक है, क्योंकि इसको हमने पलट दिया। अब देखो उसके बाद क्या करना है पैर, आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया था माइनस हट रहेगा या हट जाएगा, इसके लिए मैंने आपको बताया था, अगर ये जो यहाँ पर पावर में है, जो घात इसका घातांक है, ठीक है, इसका जो घात में आपको दिख रहा है, जो घातांक है, ये आपका 2 के पहाड़े से कट रहा है नहीं, तो 2 के पहाड़े से क्या 3 कटता है, नहीं करता ना, तो मतलब ये माइनस रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका 1/, अब इसको लिखोगे 4 का क्यूब करोगे, तो 4 का क्यूब का मतलब क्या है, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार, लेकिन माइनस है तो एक बार माइनस हम लगाकर इसको लिखेंगे, ठीक है। तो -4 इस तरह से। अब क्या करोगे, 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो यहाँ पर माइनस तो आपका रहेगा, आपको मैंने बताया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस कितनी बार है, 3 बार आ रहा है। जब 3 बार माइनस आता है, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, ऐसे विषम बार आता है तो माइनस रहता है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा आपका नीचे, और ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है।
या आप चाहो इतना ही कर सकते हो, लेकिन इतना पूरा सॉल्व करना चाहो तो पूरा भी करोगे तो इतना 64 आएगा, लेकिन आपकी बुक में केवल यही आंसर आएगा क्योंकि हमने इसको प्लस में इसके घातांक को बदल दिया है, तो यही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर ये आंसर नहीं दे रहा है कभी भी आप देखो तो आगे, जैसे आगे क्लास में जाओगे तो आपको आगे सॉल्व कराना भी मैंने सिखा दिया है, तो लेकिन अभी करेक्ट आंसर यही आएगा। ठीक है आपका। चलिए आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। अब इसको कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक के ऊपर जाए जितनी घात रहे, चाहे माइनस में रहे या प्लस में रहे, उसका हमेशा एक का मान एक ही आता है। तो एक के ऊपर जब स्क्वायर लगाओगे तो एक ही आएगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी घात लगा दोगे एक ही हमेशा आने वाला है। अब इसके अंदर नीचे आएंगे तो देखो 2 की घात क्या है, पहले से 3 है, क्या है 3 है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी 1 2 और आएगा। तो जब घात के ऊपर घात रहती है, जैसे ये घात है, अब ये घात इसके ऊपर फिर आ रही थी, गुणा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो इस 2 को इसके बगल में कैसे लिखेंगे, मतलब गुणा करके लिखेंगे। ठीक है, गुणा हो जाएगा, जुड़ेगा नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 3 2 जोड़ देते हैं 5, नहीं ऐसे जोड़ना नहीं है। इसके ऊपर जब लगाना है तो क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 के अंदर 2 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 की घात क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएगा। तो फिर चूंकि ये क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये आ गया। चलिए इसके बाद तीसरे नंबर पर चलते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन तीसरा है ये आपका। अब इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हल लिख करके इसको हल करेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखो 3 की घात 4 है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में, मतलब उनको इसको हमको मतलब पलटना नहीं है। ठीक है, जब आपका माइनस में रहता है तब पलटते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पहले से प्लस में है इसकी घात, तो इसको पलटना नहीं है। बस आपको क्या करना है, -3 को कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है गुणे में। -3 गुणे -3, तो 4 बार हमने लिख दिया। ठीक, अब देखो इसको फिर आगे गुणा है, गुणा लगाना। 5/3 को कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। ठीक, कैसे लिखेंगे, गुणे में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 5/3 लिखना है, कितनी बार, 4 बार लिखना है गुणा लगा करके। तो 5/3 5/3 गुणे 5/3। अब देखो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, कभी भी नीचे इसके कुछ नहीं रहे तो आप एक मान लेना। क्या मान लेना, एक मान लेना। जब आपको दिक्कत लगे तो आगे चल कर आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में दिक्कत होती है। तो देखो इसके अंदर क्या है, जब ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कटती है तो काट देंगे। भले इसके अंदर माइनस लगा हुआ है, माइनस को मत देखिए, बस आपको देखना है 3 है, हाँ 3 है, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 3 से ये कट जाएगा, इस 3 से ये कट जाएगा, इस 3 से ये कट जाएगा। लेकिन सब में माइनस था तो माइनस भाग दोगे 3 से इसमें तो -1 आएगा, क्योंकि 3 कम 3 एक बार में जा रहा है ना, तो इसलिए -1। यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ पर भी -1 बचेगा, यहाँ पर भी -1 बचेगा। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक तो यहाँ पर भी बचेगा, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बटे में है। तो बटे में वैसे भी एक रहता है, हटा देते हैं। ऊपर रहता है तो उसका काम कभी भी लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने -1 लगा लिया। अब देखो माइनस कितनी बार यहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4। तो फिर जो मैंने क्या बताया था, जब -4 बार आए या 6 बार, 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, यानी 2 के पहाड़े में जो संख्या आती है उतनी बार माइनस है। तो देखो माइनस यहाँ पर कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। तो 4 बताओ 2 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है, इसलिए माइनस हट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 बचा, गुणा। अब देखो 55 25 25 पंचे 125। ठीक है, अब क्या करोगे, 125 का गुणा फिर 5 में करोगे, ये आएगा। लेकिन इसको आपको गुणा करके नहीं लिखना है प्यारे बच्चों, आपको पहले ही बताया गया है यहाँ पर किस रूप में दिखाना है, घात के रूप में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर घात के रूप में दिखाने के लिए क्या बचा उसको देखेंगे। तो देखो 5 5 5 5, केवल 5 बचा है। कितनी बार बचा है, 1 2 3 4 बार बचा है। कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ पर 4। अब देखो 1 का गुणा इसके अंदर हो रहा है, लेकिन 1 का कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि किसी भी संख्या के अंदर 1 का गुणा होगा तो वही संख्या आती है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, 5 की घात 4। 1 को हटा देना। ठीक, 1 का गुणा कर दोगे यही आएगा, तो ये आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का कुछ इस प्रकार से है। ठीक, ध्यान समझना है। अब इसको हम हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए देखिए क्या करना होगा आपको। यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इसका आधार 3 है और इसका आधार भी 3 है, तो दोनों का आधार क्या है, सेम है। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को इसके अंदर लिख लेते हैं पैरचो, नहीं तो ये हल कर रहे हैं यहाँ पर तो लिखना जरूरी है ना। तो एक बार यहाँ पर हल लिख लेते हैं, तो डायरेक्ट करेंगे भी आपको शायद तक ना समझ में आए। ठीक है, तो ये भाग का निशान है, गुणे 3 की घात -5 है ना। देखो अब देखो इसके बाद ये देखो आधार 3 है और इसके अंदर 3 है, तो अब बीच में भाग का निशान है। तो बताओ आधार जब सेम रहता है तो आपको क्या करना है, पहले इसको एक बार लिखना है। ठीक है, आधार को अगर दोनों जगह सेम है तभी ये रूल काम करेगा, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है और बीच में भाग या गुणे का निशान रहना चाहिए, तभी ये रूल काम करता है। तो देखो यहाँ पर आधार एक जैसा है और भागे में क्या होती है, घातें घटती हैं। ठीक है, आधार सेम रहना चाहिए तब ये रूल काम करेगा। तब आपको देखना क्या भाग का निशान है, हाँ है, तो भाग का निशान रहेगा तो भागे में क्या होता है, घाटें घटती हैं। याद रखना, जब भाग का निशान
रहेगा तो घात को घटाना है, जब गुणा रहेगा तो मतलब घातें जुड़ेंगी, ठीक है। जब भाग का निशान रहेगा तो घटाना है, जब गुणा करेगा जोड़ना है। तो यहाँ पर भाग का निशान है इसलिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो पहले 7 लिखेंगे, 7 में से क्या घटाना है, -10, तो माइनस लगाएंगे, क्या घटाना है, माइनस का 10 घटाना है। फिर आगे देखो आपका ये जो है इसको लिख लेते हैं गुणा 3 की घात -5, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे हाँ भैया ये हमारा आधार है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा आपको कि ये आदि इसके अंदर है क्या, ठीक है। तो ब्रैकेट में रहेगा, समझ में आ जाएगा हाँ ये आधार है, इसके ऊपर ये पावर में लिखा हुआ है, छोटे छोटे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, 3 तो बड़ा सा रहेगा, उसके बाद -7, अब देखो माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 10, ठीक है, गुणा 3 की घात -5। अब देखो यहाँ पर 10 में से 7 को घटा देना तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 10 में से 60 घटाओगे, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ये प्लस में है, तो जो बड़ी संख्या रहती है उसी को छोटी संख्या से घटाते हैं, तो बड़ी संख्या ये है तो ये प्लस में, ये माइनस में, तो घटेगा। और बड़ी संख्या ये है, 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 3 की घात क्या आएगा, 3 प्लस का आएगा, ठीक है। तो प्लस नहीं लिखना है, बस आपको 3 लिखना है, गुणा 3 की घात -5। देखो यहाँ पर भी मैं जो आपको बता रहा था, आधार सेम रहे और पावर, देखो आधार सेम रहे, जैसे आधार यहाँ पर 3 है और बीच में गुणा रहे, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो वही सेम रूल यहाँ पर लगेगा। देखो आधार इसका सेम है, बीच में गुणा है, मतलब घातें जुड़ेंगी, तो आपको 3 को एक बार लिख देना और यहाँ पर 3 फिर बीच में प्लस लगाना और इसको -5 को जोड़ना है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, 3 प्लस इसको -5 को लिख लिया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर 3 फिर प्लस का गुणा माइनस में होगा, -5 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद प्यारे बच्चों क्या बचेगा, यहाँ पर अगर आप आगे देखो तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 5, देखो एक प्लस में है ये वाला, ये माइनस में है तो घटेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक, कितना आएगा, -2, क्योंकि बड़ी संख्या का माइनस है तो -2। लेकिन आपको यहाँ पर कह रहा था जो हमारा आंसर आना चाहिए वो प्लस में आना चाहिए, तो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान करके इस संख्या को पलट देंगे, तो क्या आएगा फिर जल्दी बताइए, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, और ये जो 2 माइनस में था ये क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, 1/3 की पावर 2, ठीक है, या 3 स्क्वायर भी इसको पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यही करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा, तो ये स्क्वायर है, इसको याद रखना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हो इसके अंदर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो आप इसको क्या करोगे, माइनस लगा हुआ है इसलिए इसको पलटना पड़ेगा इसके नीचे 1 मानकर, ठीक। तो एक बार हम इसको उतार लेते हैं, तो देखो इन दोनों के नीचे क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे पैर चो हम, और इसको पलट देंगे, ठीक है। तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और ये जो पावर में -3 था वो केवल 3 बन जाएगा, मतलब प्लस में बन जाएगा, ठीक है। इसकी घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, और इसको भी पलट देंगे प्यार चो, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, और ये माइनस अंदर वाला जो इसके अंदर संख्या में माइनस रहता है ये नहीं बदलता है, ध्यान रखना। पावर में जो इसके घात में माइनस रहता है यही बदलता है, ठीक। तो ये घात वाला बदल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 तो रहेगा, लेकिन ये ऊपर वाला प्लस में बन जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इसका आपको यहाँ पर ध्यान समझना, अब आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पर 3, देखो अब पहले नंबर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर इसका गुणा कर लो, ठीक। 1 का गुणा ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का गुणा होता है, ठीक। तो ऊपर ऊपर का गुणा कर लेंगे, 1 का गुणा 1 में होगा, 1 आएगा, और इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो गुणा होगा नहीं क्योंकि अलग अलग है, तो गुणे का निशान लगाकर लिख लेना, ठीक है, -7 3, ठीक है। अब देखो प्यार जो एक चीज और याद रखना, कभी भी पावर एक जैसी रहे, जैसे इसकी देखो घात क्या है, 3 है, और इसकी भी घात क्या है, 3 है। जब घात एक जैसी रहे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर घात को एक बार लिख लेना है, क्या करना है, घात को लिखना है, मतलब देखो ध्यान से, जब घात एक जैसी रहे तो क्या करना है आपको, जो ये संख्या है इसका गुणा कर लेना है, तो 2 गुणे -7, और घात को ऐसे दोनों के ऊपर लिख लेना, क्योंकि दोनों के ऊपर 3 था, इसके ऊपर भी, तो क्या लगाएंगे, दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। ये दोनों अंदर चले जाएंगे और 3 दोनों के ऊपर आ जाएगा। अब देखो इसका गुणा कर लेना पैर चो, तो 7 दूनी 14, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा, क्योंकि 1 बार माइनस है, मैंने बताया था जब माइनस आपका 1 बार 3 बार 7 बार ऐसे या 5 बार, ठीक है, जो 2 के पारे से नहीं करता है, ऐसे संख्या के इतनी बार है तो आपका माइनस रहता है। तो 1 क्या 2 के पावर से करता है, नहीं करता ना, तो माइनस रहेगा। और यहाँ पर 3 है तो 3 इसके पावर में हो जाएगा। तो देखो प्यार जो यही क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फिर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर भी आपको मान ज्ञात करने हैं, टोटल 5 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इन 5 क्वेश्चनों को आपको किस प्रकार से करना है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो किसी की घात 0 रहे, कभी भी जैसे यहाँ पर देख सकते हो इसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है, ठीक। तो क्वेश्चन को एक बार हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
तो देखिए इसके ऊपर जीरो है, मतलब इसके घात किसी भी घात जीरो होगी तो वहाँ पर उसका हमेशा क्या मान आएगा, एक आएगा। और इसके ऊपर देखो किसी के ऊपर पावर अगर माइनस में है तो उसको क्या करना है, आपको बटे में लिखना है। तो इसको पलट देंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब एक रहता है, ठीक। तो इसके नीचे एक आपको मान लेना है इस तरह से, मतलब 4 के नीचे क्या है, एक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया, आप ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखो एक के अगर कभी भी एक रहे केवल, ठीक है, जैसे पावर में क्या है -1 है, तो आप देख रहे हो इसके अंदर एक नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये नीचे आएगा एक, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये माइनस में था -1, ऊपर था तो यहाँ पर नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो एक कभी भी नहीं लिखा जाता, इसलिए एक को यहाँ पर हटा दिया जाएगा। गुणे यहाँ पर 2 की घात 2 का मान क्या आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, ठीक है। अब देखो इसके नीचे एक मान के इसको हल करेंगे पैर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का गुणा 1 में होगा 4 आएगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आएगा। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाओगे, 1 का गुणा 1 में 1 आएगा, 4 एकम 4 गुणे 4 आपका ये बचा हुआ है आगे वाला। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी आप एक मान सकते हो, ठीक है, इस तरह से। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पर इसको जोड़ोगे, 4 1 5 और बटे में 4 गुणा यहाँ पर 4 बटे 1। तो देखो नीचे वाली इस संख्या से ऊपर वाली कट जाती है, ऊपर वाली नीचे वाली। देखो इससे 4 से ये 4 कट जाए क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, अगर ऊपर नीचे रहता है तो कट जाता है। अब देखो यहाँ पर 5 और बटे में 1, तो 1 नीचे कभी भी नहीं लिखा जाता, केवल 5 लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यही 5 पैर जो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है और उसको भी कर लेते हैं सॉल्व। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। आइए इसको हम हल करते हैं पैरचो। तो यहाँ पर हल लिख करके इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 की घात -1 गुणे 4 की घात -1, ठीक आपका है। उसके बाद यहाँ पर भाग का निशान है, उसके बाद 2 की घात -2 है। तो यहाँ ब्रैकेट में इसको लिखेंगे ताकि समझ में आ जाए हाँ ये आधार है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको। तो इसके अंदर पैर जो ये माइनस में है इसको पलट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पलटेंगे तो इसके नीचे एक रहता है, ये आपको पता है, तभी आप इसको पलट सकते हो। तो ये एक ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब देखो एक कभी भी रहे तो उसको नहीं लिखते, अगर यहाँ पर एक की जगह 2 होता, 3 होता, 4 होता उसको लिखते हैं, क्यों एक रहता है नहीं लिखते। तो इसको ऐसे रहने देंगे और इसको भी पलट देंगे तो ये एक ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर भी पावर में देखो -1 था, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक को नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर भाग का निशान है तो भाग रहने दो। अब देखो यहाँ पर ये भी माइनस में है तो क्या करेंगे, इसको भी पलटेंगे इसके नीचे एक मान करके। तो ये क्या हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, 2 की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है 2 है, इसलिए 2 को लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 में होगा 1 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा पैरचो। और भाग का निशान है, इसको रहने दीजिए ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भाग का निशान हटा करके आप गुणे का करोगे तो यहाँ पर 1/4 1/8, यहाँ भाग की जगह गुणा करोगे तो ये संख्या पलटती है। आपको याद रखना है, भाग का निशान हटा कर कभी गुणा लिखते हैं तो ये संख्या पलट जाती है, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो 2 बचा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 1 का गुणा 1 में होगा 1 आएगा, 2 एकम 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1/2 करेक्ट आंसर इसका आएगा, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं इसके बाद तीसरा नंबर पार्ट पर पैर, जो देखते हैं क्या है और उसको भी करते हैं। तो ध्यान से आपको समझना है इसका तीसरा नंबर पार्ट। तो दिया गया है आपको क्या, आइए लिख लेते हैं। तो देखिए पैरचो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखने में कठिन लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, ठीक। ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो सब माइनस में है तो क्या होगी, ये संख्या पलट जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और इसका स्क्वायर जो माइनस में था वो प्लस में बन जाएगा, क्योंकि हमने संख्या को पलट दिया है। प्लस यहाँ पर देखो ये भी माइनस में है तो इसके अंदर भी 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में 2 बन जाएगा। प्लस यहाँ पर भी ये पलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये भी माइनस में था ये भी प्लस में बन जाएगा। अब 1 नीचे कोई भी मतलब नहीं रहता है, जैसे सब में 1 होता है हम उसको नहीं दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 1 इसके अंदर भी था, नीचे इसके अंदर भी था, लेकिन यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था ना। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या करोगे, इसको हटा दोगे, यहाँ पर केवल 2 की घात 2 बचेगा, प्लस यहाँ पर 3 की घात 2 बचेगा, यहाँ पर प्लस 4 की घात 2 बचेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा। अब पैर जो यहाँ पर क्या करना है, आपको सबकी घात लगा देना है। तो चलो यहाँ पर 2 की घात 2 की घात 2 है, मतलब 2 को 2 बार लिखना है गुणे में, फिर प्लस यहाँ पर 3 को 2 बार लिखना है गुणे में, 3 गुणे 3, प्लस यहाँ पर 4 को भी 2 बार लिखना है, 4 गुणे 4, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका गुणा कर लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब देखो 16 और 4 20, 20 और 9 29, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 29 आपका करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हम हल कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को एक बार हल के लिए उतार लिया है, ठीक है। अब देखो किसी की भी घात 0 रहे उसको सॉल्व भी आपको नहीं करना है, बस देखना है पावर में क्या है सबसे पहले। तो पावर में देखो क्या है, 0 है, सबसे बाहर देखना है पावर में क्या है। तो ये सब अंदर है इसके और पावर में 0, अगर इसके अलावा कोई बच जाता तो उसको सॉल्व करना पड़ता, वो आंसर आता। लेकिन यहाँ पर देखो सब अंदर है, बाहर केवल 0 है। तो कभी भी किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। आपको सॉल्व भी नहीं करना, डायरेक्ट आपको लिख देना है एक आंसर, ठीक है। आपको समझना है इसको, ठीक है। तो चलो इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पैर, इसका क्या है और उसको भी हल करते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसको कैसे हल करेंगे आइए ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसलिए इसको पलट देंगे अंदर वाली संख्याओं को, ठीक है। तो यहाँ पर हल लिख करके चलिए इसको पलट देते हैं। तो यहाँ पर ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर लगाना है आपको, इसको पलट देना है। तो यहाँ पर 3 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पावर में ये जो माइनस में था ये प्लस में बन जाएगा 2, ठीक, क्योंकि हमने इस संख्या को पलट दिया है। अब यहाँ पर ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, ऊपर क्या है 2 है, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसके अंदर गुणा हो, क्योंकि मैंने बताया पावर के ऊपर जब पावर है तो गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, 3/-2 और 2 का गुणा 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 2 × 2, ठीक है, मतलब इसका गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 3 की घात -2, इसका जब गुणा कर लोगे पैरचो तो क्या आ जाएगा जल्दी बताइए, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको 4 बार लिखना है, ठीक है। क्या करोगे 4 बार लिखोगे, चलिए 4 बार इसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3/-2 गुणे 3/-2 गुणे 3/-2 गुणे 3/-2, कितनी बार मैंने लिखा 4 बार, क्योंकि पावर 4 था तो इसको 4 बार लिखना है। अब देखो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो माइनस हटेगा कि रहेगा जल्दी बताइए। तो पावर में 4 है इसलिए माइनस हट जाएगा, मैंने बताया 2 के पहाड़े में 4 आता है, जब आता है 4 तो इसका मतलब माइनस हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस कितनी बार रहेगा 4 बार रहेगा। तो जब गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, ऐसे भी समझ सकते हो, या ऐसे समझो 2 4 6, 2 के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं जैसे 2 4 6, 2 के पहाड़े की कोई भी संख्या यहाँ पर अगर रहेगी पावर में और माइनस लगा हुआ है तो माइनस हट जाएगा, तो माइनस हट जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर मैंने बताया आपका 81 हो जाएगा, नीचे गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। पैर क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हम हल कर लेते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया, मान ज्ञात कीजिए। तो इनका दोनों का मान ज्ञात करना है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका क्वेश्चन है पहला नंबर, आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया 8 की घात -1 गुणे 5 की घात 3 बटे में 2 की घात -4, ये आपका दिया गया है, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या है, माइनस में, मतलब ये जो ऊपर माइनस में रहेगा वो क्या होगा नीचे आ जाएगा, जो नीचे माइनस में रहेगा ऊपर चला जाएगा, सिंपल सा है। तो इसके अंदर देखो ये आपका माइनस में है नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा और माइनस हट जाएगा इसका, तो 2 की घात क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गुणा लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा 5 की घात 3 तो है, ये 3 ही रहेगा। और देखो ये माइनस में था तो ये कहाँ नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा, 8 की घात 1 बन जाएगा। तो 8 की घात 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, 1 लगाओ या न लगाओ कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 का कोई भी मतलब नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 को कितनी बार लिखना है, गुणे में 4 बार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार लिखा। अब 5 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। इसको ऐसे रहने दो, इसका कोई भी मतलब नहीं है 5 की घात 3 का, क्योंकि नीचे कोई भी 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कटेगा नहीं वैसे भी, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखो नीचे क्या बचा था, 8 बचा था, 8 बचा था। अब देखो 8 को अगर आप देखो ध्यान से तो इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, इसको आप 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिख सकते हो, क्योंकि इसका जब 8 का फैक्टर करोगे, पैरचो 8 है, 2 से भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। फिर से 2 से भाग दोगे तो कितनी बार में, 2 बार में। 2 से भाग दोगे तो 1 बार में। तो कितना 2 आया, 1 2 3 2 आया, तो 3 बार इसलिए हमने लिख दिया। तो इस 2 से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मतलब आपका ये कट गया। केवल आपका क्या बचा यहाँ पर, 5 की घात 3 बचा और 2 बचा। तो 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपको 2 तो आपका पहले से है, 5 की घात 3 का मतलब क्या होगा, 5 को क्या लिखना है, 3 बार लिखना है इस तरह से, ठीक है। तो देखो इसका गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो 2 पंचे 10, क्या आया यहाँ पर 10 आ गया। अब 5 25, तो कितना आया 25 आ गया। अब 25 का गुणा 10 में करोगे क्या आएगा, जल्दी बताओ, 250 आएगा ना। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा इसका, 250 करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान समझिएगा, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वही ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, तो एक सेकंड इसको पहले हम उतार लेते हैं यार, तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हमने क्या किया, इसको नोट कर लिया है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में है, ठीक है, घात क्या है माइनस में है, तो ये बटे में चला जाएगा। इसके नीचे सबके 1 होता है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आप भूलें ना। तो 1/5 हो जाएगा, ये 1 रहेगा ऊपर तो लिखने की जरूरत नहीं रहती, गुणा लगाएंगे, ये भी पलट जाएगा इस संख्या, 1 ऊपर 2 नीचे, इसके अंदर भी 1 था इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में कर लो। ये भी पलट जाएगा, ये 1 ऊपर 6 नीचे, ठीक है। अब इसके अंदर भी 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है 1 को। तो यहाँ पर देखो 1 का गुणा 1 में होगा, 1 होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 1/6। तो यहाँ पर 1 का गुणा 1 में होगा, 1 आएगा, और 10 छक्का 60 या 6 धामा 60, तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा 1/60, ठीक है। चलो चलते हैं इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हल कर लेते हैं पैरचो। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है,
यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की घात यम भागे 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, इसके अंदर यम का मान निकालना है आपको। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया आपको। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको हमको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इसको यहाँ पर लिखते समय मैं बढ़िया तरीके से आपको समझा दूंगा। दिया गया 5 की घात यम, तो 5 की घात यम को क्या करते हैं, 5 को ब्रैकेट में कर लेते हैं, यम को पावर में लिखते हैं छोटा सा, उसके भाग का निशान लगाना है। देखो ध्यान समझना, 5 है, फिर ये क्या है, बड़ा सा 5 है और -3 छोटा सा, इसलिए इसको ऊपर लिख दिया बराबर। यहाँ पर 5 जो बड़ा सा है और 5 जो है ऊपर छोटा सा है। ठीक, समझ गए इतना। अब देखो यहाँ पर 5 है और बीच में भाग का निशान है, फिर 5 है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आधार 5, यहाँ पर भी आधार 5, तो क्या करना है, 5 को एक बार लिखना है यहाँ पर। ठीक है, 5 को हमने क्या किया, एक बार लिखा। अब इसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पर भाग का निशान है, तो भागे में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं घटती हैं, तो घटती है ना, तो यहाँ पर घटाएंगे। तो यहाँ पर यम में से क्या करेंगे, -3 को घटाएंगे, तो यहाँ पर यम में से -3 को घटाना है, इसलिए यम लिखना, फिर माइनस लगाना, फिर -3 को लिख देना। ठीक, घटाने के लिए माइनस अलग से लगाना पड़ता है। इसके अंदर माइनस तो है लेकिन फिर से एक माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि हमको अलग से घटाना है। ठीक, भले इसके अंदर माइनस रहे उससे मतलब नहीं है, अलग से एक लगाना पड़ता है। अब बराबर यहाँ पर 5 की घात 5, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, चलो देखो अब इसके बाद क्या करोगे, इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 5 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर यम माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में होता है, प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 5 की घात 5। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 5 है प्यारे बच्चों, बराबर किस साइड 5 है, तो यहाँ पर ये इस बड़े वाले 5 से ये बड़ा वाला 5 आपका कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बचेगा आपका यम, ये बड़े बड़े अब लिखे जाएंगे, छोटे नहीं लिखे जाएंगे, बराबर यम +3 बराबर 5। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यम, अब इसको उधर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, 3 को उधर ले जाएंगे, इधर प्लस में, उधर ले जाने पर माइनस में हो जाएगा, तो 5 अपनी जगह था, ये उधर जा रहा है, -3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम बराबर, इसको घटा दोगे 5 में से 3 को तो 2 आ जाएगा। तो यम का मान आपका निकल कर आ गया कितना, 2। ठीक है, यम बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। अब चलो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर 6 नंबर के, देखते हैं क्या दिया गया और इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। दिया गया है मान ज्ञात कीजिए, तो आपको इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका मान ज्ञात किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका 6 का पहला नंबर पार्ट है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ताकि आपको बड़ी तरीके से समझा सकूँ। तो यहाँ पर देखो -1/3 की पावर -1 है, तो माइनस में है ये। ठीक है, देखना ये भी माइनस में आपका है, 1/4 -1। ठीक है, -1 लगा देंगे। अब देखो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस में है तो इसको पलट देंगे अंदर वाली संख्या, तो ये माइनस हट जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3/1 बनेगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अब इसको भी पलट देंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -1 हट जाएगा। अगर कोई संख्या और होती है तो उसको लगाना पड़ता है, लेकिन 1 रहता है तो उसको हटा दिया जाता है, मैंने कई बार आपको बताया। अभी भी ऊपर देखो -1 आपका बचा हुआ है। ठीक है, सबसे ऊपर, तो इसको लिखे रहने दो। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आपका ये नीचे 1 है तो इसका कोई भी अर्थ नहीं रहता प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, नीचे 1 रहता है उसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका 3 -4 बनेगा और पावर में -1 बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 में से 3 को घटा देना, 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस था तो माइनस रहेगा, और पावर में भी 1 है। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, हम पावर वाला -1 हटा सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे, पावर वाला -1 हटाने के लिए इसके अंदर वाला मत देखिए, बाहर वाला देखिए, बाहर माइनस है, इसलिए क्या करोगे, इसको पलटोगे, इसके नीचे 1 मान लेना, इसके नीचे 1 है, इसको पलट देना। ठीक है, तो इसको पलट दोगे तो 1 माइनस जो है ये -1 नीचे आ जाएगा, और ये पावर में जो माइनस था ये हट जाएगा, और ये 1 जो है 1 भी हट जाएगा, क्योंकि 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने आपको बताया है, कभी भी 1 रहे तो 1 के अंदर 1 से भाग दोगे तो 1 ही आएगा, और -1, तो इस तरह से 1 को नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना। कभी भी जैसे 1/-1 लिखा हुआ देखते हो, नहीं देखते हो, क्योंकि 1 से 1 में भाग देने पर 1 ही आएगा, और माइनस जो है इसको हमेशा लगा दिया जाता है। तो यही आंसर आएगा, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद इसका सेकंड पार्ट क्या है और किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए फिर जो इसको हल करने पर क्या आएगा, आपका ध्यान समझना है, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर मैंने हल लिख लिया है। अब देखो इसके अंदर क्या देख रहे हो आप, कि ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो क्या होगा, यहाँ पर संख्या को पलटना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा, क्योंकि 7 है, यहाँ पर 1 होता तो नहीं लिखते, लेकिन 7 है तो लिखना पड़ेगा, 7 लिख देंगे। गुणा यहाँ पर देखो इसको भी पलट देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आएगा। यहाँ पर 4 है तो 4 को लिखना पड़ेगा, 4 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होगा फिर बच्चों, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 8/5 को 7 बार लिखना है गुणे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा गुणा लगाकर ही लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको पावर में दी रहे तो उसको गुणा लगाकर ही लिखा जाता है। तो 8/5 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और ये 7 बार। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करना है, 5/8 को 4 बार लिखना है, तो 4 बार चलो इसको लिखते हैं गुणे में। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 4 बार।
अब देखो 8 से ये ऊपर वाला 8 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसी तरह से 5 से भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लाइन से काटना, ठीक है, ताकि बाद में सॉल्व करते हुए समस्या ना हो। तो क्या बचा आपका 8, देखो 8/5, 8/5 3 बार बचा, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको 8/5, 8/5, 8/5। चलो इसका गुणा कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसका गुणा करने पर क्या आएगा आपका 8 8 64, ठीक है, 64 आया, और 64 का गुणा फिर से 8 में करोगे तो कितना आएगा 512 आएगा, कितना आएगा 512। इसी तरह से 5 का गुणा 5 में करोगे 25, 25 पंचे 125, तो 125 आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि 7 नंबर का है, उसको पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं आप सभी के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको यहाँ पर कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो दिया गया है 7 नंबर का क्वेश्चन, सरल कीजिए। तो आपको प्यारे यहाँ पर सरल करना है इन दोनों क्वेश्चनों को। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए प्यारे ये आपका है फर्स्ट नंबर का पार्ट, ठीक है, 7 का। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो 55 25, 25 को क्या कर सकते हो 5 का स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि 5 का जब इसका फैक्टर करोगे 25 का मैंने करके दिखाया था, फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पर 25 का जब आप फैक्टर करते हो तो 5 से भाग दोगे डायरेक्ट, क्योंकि 5 से ही घटेगा तो 5 बार में जाएगा, फिर 5 से भाग दो 5 बार में जाएगा, एक मतलब 5 से भाग दोगे 1 बार में जाएगा। तो देखो कितना 5 है 1 2, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो 5 कितनी बार आया 2 बार, तो 5 लिखना, फिर कितनी बार आया रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो कितना 5 आया है 2 5 आया, तो 2 यहाँ पर लिख देना। अब देखो गुणा, यहाँ पर पैर टी की पावर क्या आया है -4 है, तो -4 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया ताकि आप सभी को बड़ी तरीके से समझ में आ जाए, हाँ ये पावर में है। अब देखो यहाँ पर बटे में 5 की घात -3, तो 5 की घात -3। 10 को जब 10 का फैक्टर करते हो पैर क्या आता है, देखिए ध्यान से, 2 से भाग देंगे 5 बार में जाएगा, फिर 5 से भाग दो 1 बार में, मतलब आपका क्या आया 2 गुणे 5 आया, ठीक है, इसको लिख लिया मैंने। अब देखो यहाँ पर आपका आगे क्या है टी की घात -8, तो टी की घात -8 मैंने लिख दिया, ठीक है। समझ में आया ना, वेरी गुड। तो देखो इसको मैंने यहाँ पर किया, इसको आप पीछे रफ कार्य में कीजिएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से पैर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप इसको लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर 5 को कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है, 5 गुणे 5 गुणा यहाँ पर टी को 4 बार, देखो इसको पलटना पड़ेगा पैरचो, एक चीज़ मैंने यहाँ पर कराई नहीं, कोई बात नहीं है। देखो ये जो ये माइनस वाला है ये नीचे चला जाएगा, और यहाँ पर जो नीचे माइनस वाला है ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका टी की घात 8 बन जाएगा। तो यहाँ पर टी की घात क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला माइनस वाला ऊपर जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से पैरचो यहाँ पर देखो आपका 5 की घात, ये अरे यार ये भी देखो माइनस में ना, ये भी ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो इसको भी लिखेंगे 5 की घात 3, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2 और 5 बच रहा है, तो चलो 2 और 5 लिख लेते हैं। तो इसको आगे पीछे कर दोगे, 5 को आगे 2 को पीछे, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपका यहाँ पर ये माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टी की घात 4 बन जाएगा। चलो अब देखो, तो यहाँ पर अब इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखो ऊपर क्या बनना है, बचा है 5 5, और टी को 8 बार लिखना है, तो टी 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, 6 बार हुआ, 7 बार हुआ, और ये 8 बार हुआ। 5 को 3 बार लिखना है, 5 5 5, ठीक है। अब इसी तरह से फिर जो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 5 गुणे 2, टी को 4 बार लिखना है। अब देखो यहाँ पर 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 तो नहीं है, नहीं कटेगा। टी से ये टी, इस टी से ये वाला टी, इससे ये वाला टी, इससे ये 4 टी टोटल कटेंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ज़्यादा कट गया, ये नहीं कटेगा, ठीक है, एक बचा रहेगा अभी। तो 4 टी ऊपर कटेंगे, 4 नीचे करेंगे, जितना नीचे रहेगा उतना ऊपर वाला कट जाएगा, ठीक है। अब देखो पैर यहाँ पर बचा क्या आपका 5, यहाँ पर बचा 5, देखो कितनी बार बचा 1 2 3 4 बार बच गया, ठीक। तो 4 बार क्या लिखेंगे 5 को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 बार, ठीक है। टी कितना बचा 1, ये बचा है 2 3 4, तो 4 बार टी बचा है, तो इसको लिखेंगे टी की घात 4, क्या लिखेंगे टी की घात 4, और बटे में केवल 2 बचा है आपका, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो पैर इसको जब आप गुणा कर लोगे 55 25 25 पंचे 125, ठीक है। 125 के अंदर आप करोगे गुणा 5 का, तो 625 आएगा, और बटे में क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, 2 लिख देंगे। और टी की घात कितना बचा हुआ है 4 बचा हुआ है, तो 4 लगा दीजिएगा। तो यही क्या हो जाएगा पैर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आया, ये करेक्ट आंसर आया। तो चलिए देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन पैर क्या है। तो देखिए पैर यहाँ पर इसको हल करना है, तो क्या करते हैं सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की घात -5 है, एक बार इसको लिख लिया, गुणा यहाँ पर 10 की घात -5 है, तो इसको भी लिख लिया, गुणा यहाँ पर 125 है, तो इसको भी लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है
5 की घात -7 है तो भैया इसको भी लिख लिया, गुणे 6 की घात -5 है तो इसको भी लिख लिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान समझना, अब ये माइनस में जो है ये सब क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे, ऊपर वाले जितने भी माइनस में सब नीचे आ जाएंगे और नीचे वाले जो माइनस में है सब ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जैसे ही जाएंगे सब प्लस में बन जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले नीचे वाले को ऊपर लिखना है, तो यहाँ पर देखो ये माइनस में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 5/5 की घात 7 बन जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और ये भी ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, तो ये 6 की घात 5 बन जाएगा। सबको गुणे में लिखना है, जो आगे लिखा हुआ है गुणा लगा हुआ है गुणा लगाओगे। ठीक है, जब गुणे में रहेगा तभी ऊपर जाएंगे, अगर प्लस में रहेगा नहीं जाएगा, तो ये गुणे में है ऊपर चला जाएगा। अब देखो उसके बाद देखना है आपको आगे क्या बचा है, इसके अंदर ऊपर देखो ये वाला प्लस में पहले से ही है तो ये यहाँ पर रहेगा जो प्लस में है। अब देखो नीचे आएगा वही जो ऊपर माइनस में होगा, तो ऊपर देखो ये दोनों माइनस में, नीचे आ जाएंगे वो प्लस में बन जाएंगे। तो यहाँ पर 3 की घात 5 गुणे 10 की घात 5 बन जाएगा। ठीक, अब देखो प्यारे यहाँ पर आपको इसका फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक, फैक्टर क्या होता है मैंने आपको बताया तभी। तो देखो यहाँ पर 125 का क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किस पार्ट जाएगा, 5 के पार्ट, 5 दूनी 10 पचम 25। ठीक है, फिर से 5 से भाग देंगे, 5 पचम 25, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, तो कितना आया, 5 3 बार आया। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 5 को 3 बार लिख दोगे तो 5 की घात 3। तो देखो यहाँ पर 5 की घात 7 पहले से था, गुणे 6 की घात 5 गुणे 5 की घात अभी कितना है, 5 1 2 3 बार, तो 125 दिया, 5 की घात 3 लिख सकते हैं। और देखो यहाँ पर पैर जो 10 का फैक्टर करोगे तो यहाँ पर 10 का जब फैक्टर करते हो तो मैंने आपको बताया भी था, 2 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से जाएगा एक बार में, तो इसको आप 2 की घात 5 लिखोगे और 2 की, इसको इस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो चलो इसको लिख के मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो 3 की घात 5 आपका पहले से था, गुणा लगाएंगे, 10 की जगह क्या लिखोगे, 2 की घात 5, 2 को के ऊपर अलग से 5 लगाओगे और 5 के ऊपर अलग से 5 लगाओगे, तो 2 के ऊपर अलग से 5 लगा देना, क्योंकि इसका फैक्टर करने पर 2 और 5 आया है तो 2 के ऊपर अलग से 5 लगेगा, 5 के ऊपर अलग से 5 लगेगा गुणा लगा करके, तो ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको। ठीक है, अब देखो पैरचो, इसके अंदर आपको देखना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो इसको करने का अब 2 तरीका हो, चाहो तो आप घटा सकते हो, जैसे 5 देखो यहाँ पर ऊपर है यहाँ पर नीचे है, तो 7 में से 5 जाएगा तो आपका 2 आएगा। ठीक, इस तरह से घटा सकते हो, बाद में इसको जोड़ लेना, 2 5 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। चाहो तो मैं इसको अलग तरीके से, जैसे मैंने 5 को इस पर गुणा 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 इस तरह करो, गलत हो जाएगा, वो ज़्यादा लंबा जाएगा, तो इसको डायरेक्ट मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, सबके बीच में गुणा है, गुणे का संबंध रहता है तो घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या करोगे, 5 लिखोगे और यहाँ पर जोड़ लोगे 7 को और 3 को, 7 + 3। ठीक है, और ये आपका गुणे 6 और 6 की घात 5 ये से बचा रहेगा। देखो पैरचो यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर 3, इसके ऊपर देखो 5 है और इसके ऊपर भी 5 है, दोनों के ऊपर 5 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आपका कॉमन आ जाएगा और अंदर वाले आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गुणे 2 और ये 5 क्या है, इसको आप कॉमन ले सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो आपका 10 था ना, तो 10 वापस से बनाना है तो क्या करोगे, यहाँ पर 5 को कॉमन ले लेना और 2 और 5 का गुणा हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 की घात फिर से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह से हम इस बार क्या करें, इन दोनों को कर रहे हैं ताकि ये कट जाए। तो देखो यहाँ पर क्या किया, 5 को हमने बाहर ले लिया, 5 आपका क्योंकि इसके अंदर भी 5 है इसके अंदर भी कॉमन हो गया, और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका बचा रहेगा 5 की घात 5। अब देखो आगे, तो यहाँ पर पैर जो आगे देखिए, चलो यहीं पर दिख रहा है ना, तो यहीं से बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ठीक, तो इस साइड देखना ध्यान से। तो यहाँ पर पैर चो क्या बचेगा आपका, 5 की घात 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 की घात 10 गुणे यहाँ पर 6 की घात 5। ठीक है, बटे में पैर चो देखो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 की घात 5 बना, और यहाँ पर गुणा लगाना 5 की घात 5। अब देखो 6 की घात 5, 6 की घात 5 कट जाएगा दोनों, क्योंकि ऊपर है ये नीचे है। अब क्या बचा आपका, 5 की घात 10 बटे में 5 की घात 5। अब देखो प्यारे चो क्या होता है, जब बटे में रहता है या भागे में कह सकते हो रहता है तो घटता है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हम घटा देंगे 5 को एक बार, क्योंकि दोनों जगह देखो आधार सेम है, तो 5 को एक बार लिखेंगे। 10 में से क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे, 10 में से 5 को घटा देना प्यारे चो, तो आपका क्या आ जाएगा, 5 की घात 5 आ जाएगा। तो 5 की घात 5 का मतलब क्या होता है पैरचो, तो इसका मतलब होता है 5 को आप क्या करोगे, गुणे में लिखोगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बार लिखोगे। ठीक है, 5 को कितनी बार लिखोगे, 5 बार लिखोगे। तो इसका जब गुणा कर लोगे पैरचो तो आपका कितना आंसर आएगा, जल्दी बताइए। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 31 25। कितना आ जाएगा, 31 25। तो पैरचो आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को पूरी ये प्रश्नावली कंप्लीट करा दी है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।